श्री गणेशाय नमः। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरे कुछ रिलेटिव फ्रेंड्स ये सोचते थे कि 17 साल बाद बेटी हुई है। पहले मेरी एक बड़ी बेटी ये जो है 17 साल की हो गई थी। उसके बाद गणेश जी की कृपा से मेरी दूसरी बेटी हुई। तो सब लोग सोच रहे थे कि मैं एक कंधा ढूंढूंगी और मैं उनके पास जा जा के रोऊंगी, परेशान रहूंगी और मतलब बहुत अफ़सोस ज़ाहिर करूंगी कि मेरी दूसरी बेटी हो गई है। लेकिन आप यकीन मानेंगे, हो गया सब उल्टा। क्योंकि मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। मेरा ये मानना है 17 साल बाद भी अगर बेटी हुई है तो ऊपर वाले की मर्ज़ी से हुई है। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं तो 3 साल का ही गैप में मैं कंसीव कर चुकी थी और आज मेरे 16-17 साल का मतलब बच्चा होता। वैसे तो पंडित जी ने बोला कि बेटा ही है, लेकिन मैं ये क्या शेयर करूं आप लोग से। लेकिन आज बस 3 साल के गैप में ही हो जाता। तो इस वजह से मैं अपनी बेटी को एक्सेप्ट की कि भगवान को जो मंजूर होगा, भगवान ने ही भेजा है तो कुछ सोच समझ के भेजा होगा। और मैं दिल से अपनी बेटी को अपना ली, दिल से जो कहते हैं। और जब से हुई तब से जो जो मैंने सोचा था, एक तो लॉकडाउन में हुई तो उतना तो नहीं कर पाई, लेकिन जैसे मैंने बेटा होने में सोचा था कि मैं हवन करवाऊंगी, कुछ लोगों को खिलाऊंगी। यकीन मानिएगा, बाहर के हलवाई भी नहीं आ पाए थे लॉकडाउन में। तो मैं खुद ही 3 महीना सिर्फ हुआ था, मेरे ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी। और आप यकीन कीजिएगा 40-50 लोग को मैं खुद ही खाना अकेले ही बनाई थी। और पूजा भी अच्छे से हुआ था। और लोग बात नहीं करते थे, लॉकडाउन में आते नहीं थे। वो समय धीरे धीरे बताऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ था। लेकिन जब मैंने फंक्शन किया तो उस टाइम भी आए थे। और उसके बाद अन्नप्राशन हुआ, उसमें भी मतलब मैंने जब खिलाया तो आए थे। और ये उससे पहले गणेश जी, क्योंकि मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि गणेश जी की कृपा से हुआ। और भोग का चमत्कार मैं वीडियो बता चुकी हूँ, तो उतना डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगी। लेकिन हाँ, इतना मुझे श्रद्धा था कि सच में उन्हीं की वजह से हुआ है। तो आप यकीन करेंगे, मेरी बेटी सिर्फ 3-4 महीने की थी जब गणेश पूजा स्टार्ट हुआ। और ऐसे ही मैं 10 से 11 दिन के लिए घर में गणेश जी को लाई थी। और मतलब बेटी को छोड़ के मैं बहुत ज़्यादा मतलब मिठाई बनाई थी, बहुत ज़्यादा। ये जो आप लोग देख रहे होंगे सबसे कम मैं इस बार बनाई हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं जब मेरी बेटी 3 महीने 4 महीने की थी तो मैं सबसे ज़्यादा बनाई। और लोग के लिए क्या बनाई, मेरा आस्था इतना बढ़ गया था भगवान के प्रति कि मैं रोक नहीं पाई। और आप यकीन करेंगे, मैं बिना खाए कुछ भी फल खा लेती थी, लेकिन बिना अनाज के खाए 10 दिन मैं डेली के डेली लोगों के मतलब डेली बदल बदल के मैं आइटम मिठाई घर में बनाती थी। और डेली भोग थाली का थाली मैं गणेश जी को लगाती थी और लोगों को बांटती थी। जो लोग नहीं भी आते थे ना, मैं उनके घर भी बड़ी बेटी के हाथ से भेज देती थी। लेकिन बहुत बनाई, बहुत ज़्यादा। शायद ये सब लोगों को अच्छा नहीं लगा और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। लोग खा भी लिए, पीठ पीछे बहुत बुराई भी करने लगे। और इतना जलन हो गया कि मैं बेटी के भगवान ने मुझे दिया और मैं बेटी से इतना खुश क्यों हूँ। मतलब जो भी मतलब लोग नहीं त्यौहार मनाए, मेरी बेटी का पहला त्यौहार था। जो भी गिफ्ट लोग मतलब देते थे एक दूसरे को, लेकिन मेरी बेटी को नहीं दिए। तो मैंने कोई शिकायत नहीं किया, उल्टा मैं भर भर के गिफ्ट दी। तो मतलब बहुत कुछ हुआ। तो कारण यही है
और जिसके नतीजा ये हुआ कि मेरी बेटी को और हम लोग को बिल्कुल छोड़ दिए। मतलब 1 साल तो मैं ज़बरदस्ती का रिश्ता निभाती रही, खर्च करके को शरीर नहीं समझी। आप समझ सकते हैं ना, लॉकडाउन में मतलब एक्स्ट्रा मैं कुछ खाई पी नहीं, आराम भी नहीं हुआ। डिलीवरी में कोई साथ नहीं दिया, सिर्फ 20 दिन काम वाली को लाई थी, वो करके चली गई। उसके बाद मैं, बड़ी बेटी और मेरे हस्बैंड, वही लोग सब मिल के संभाले। और जो भी फंक्शन हुआ बस उसमें लोग को मैं बुलाती थी, लोग आ जाते थे, खा लेते थे, बस वही हम लोग का मिलना रहा। और एक्स्ट्रा जो बोलेंगे, फ़ोन पे भी रिश्ता नहीं था। कई लोग बीमारी का बहाना बना लिए, लेकिन मैं इतनी भी नासमझ नहीं हूँ कि बीमारी फ़ोन से नहीं फैल रही थी। लेकिन लोगों ने क्यों बहाना बनाया, क्यों दूरी बनाए। आखिर मेरी बेटी से होगा ये लोग का पिछले जन्म का कोई दुश्मनी, क्योंकि इतना छोटा बच्चा किसी का क्या बिगाड़ सकता है। और आप यकीन करेंगे, इतना प्रसाद सब कुछ सालों साल से खिलाने वाले लोगों को जब मतलब जिस दिन विसर्जन हुआ उस दिन भी सोचिए, कोई ज़रूरी नहीं था, फिर भी मैं खाना बना के सबको खिलाई। और उसके बावजूद मतलब जो भी साल भर का फंक्शन रहा, एक तरफ़ा जितना हो सके मैं करती रही। आप यकीन करेंगे, दूसरे साल जब गणेश जी आए, बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, मैं धीरे धीरे बताऊंगी, एक ही वीडियो में मैं क्या बताऊं। लेकिन मेरी खुशी किसी को नहीं मतलब अच्छा लगा। और जो मैं टूटी नहीं, मतलब बेटी होने पे जो मैं नहीं टूटी, लोगों ने मुझे तोड़ दिया। जानबूझ के सबके सब एक हो गए और बस एक दूसरे को जानबूझ के मेरे खिलाफ़ भड़का दिए। मैं किसी से सफाई ना लेने जा रही हूँ, ना देने जा रही हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को मानती हूँ, जो अपने होते हैं उनको अपने पे विश्वास होना चाहिए। मैं बार बार सफाई क्यों दूँ। और अपनी बेटी के ज़िंदगी के लिए मैं किसी से मतलब क्यों बार बार मैं बोलूँ कि आप लोग गलत हो। कोई बच्चे नहीं हैं जिन्होंने भी छोड़ा है। मुझे पता है कि मैं दूसरे के बच्चे के लिए मैंने क्या क्या किया है, वो बस ऊपर वाले ही जानता है। लेकिन मैं क्या बोलूँ, लेकिन अपनी बेटी के लिए मैं क्यों रोऊंगी, आप ही लोग बताइए। जो भी भगवान ने भेजा है कुछ सोच समझ के मेरे घर में भेजे होंगे, और इस वजह से मैं हाँ, तो दूसरे बार डिक्लेयर हो गया। बहुत कुछ लाइफ में हुआ, लेकिन मैं भूल के गणेश पूजा में बुलाई लोगों को, रिलेटिव को। मतलब बीच में गैप था, लेकिन मैं बोली जो हुआ सो हुआ। गणेश जी की पूजा में सबको बुलाते हैं। लेकिन आप यकीन करेंगे, उस दिन से डिक्लेयर हो गया, कोई नहीं आता है।